हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद निधि। तो कमेंट सेक्शन में एक डाउट आया है विच इज़ टू प्रूव थेल्स थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट शायद ये एग्ज़ाम में, एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम में प्रूव करने आ सकता है। बट जो इसका कॉन्वर्स है उसके चांसेस काफ़ी कम हैं कि वो आए। स्टिल मैं थेल्स थ्योरम और उसका कॉन्वर्स दोनों प्रूव करके आपको दिखाती हूँ। ये जो प्रूफ्स है ना, ये जैसा मैथमेटिशियंस ने बनाया है आपको वैसा ही बनाना होगा। यू हैव टू रिमेंबर इट। ये आप रट लो, मेमोराइज कर लो, क्योंकि इसका कोई दूसरा तरीका नहीं होता है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो थेल्स थ्योरम कहता क्या है? It says that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, बट पहले तो बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं। तो इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो मतलब पहले तो एक ट्रायंगल होगा। लेट्स से ये एक ट्रायंगल है हमारा, है ना, और एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। लेट्स से हमने ये ए बी सी ट्रायंगल था और हमने बी सी के पैरेलल में एक लाइन बनाया पी एंड क्यू। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इसको साइड्स को कट कर रहा है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम सेज दैट it will divide the two sides, that is AB and AC, in the same ratio। मतलब अगर एक लाइन PQ हम पैरेलल बनाते हैं BC के, तो ये जो लाइन है ना, जहाँ भी कट करेगा ट्रायंगल को, ये जो दो बचे हुए साइड्स हैं, बचे हुए साइड्स कौन कौन से हैं? AB एंड AC, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर ये 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा। ठीक है, मतलब AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये है थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT, और थेल्स थ्योरम। ठीक है, और कॉन्वर्स, इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा? कॉन्वर्स की बात करें तो मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट। मतलब अगर कोई लाइन, जैसे कोई भी लाइन PQ, अगर एक ट्रायंगल है और बोला जाए कि PQ जो है, इसको, ये ABC ट्रायंगल था और ये PQ, अगर बोला जाए कि PQ जो है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब अगर 3:4 है और ये भी 3:4 बता दिया जाए, दैट मीन्स PQ विल बी पैरेलल टू BC। ये क्या है? कॉन्वर्स है। मतलब अगर आपको दिया जाए दैट AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC, ये बता दिया जाए, ठीक है, दिस इज गिवन, तो इसका क्या मतलब हुआ? दैट विल इम्प्लाई दैट PQ विल बी पैरेलल टू BC। ये मतलब हुआ, दिस इज द कॉन्वर्स। ठीक है, तो आप सोचिए, पहले तो ये रेशियो आपको समझ आ गया। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल होगा, अगर उसके किसी भी साइड के साथ, लेट्स से इस साइड के साथ पैरेलल है, ये ट्रायंगल PQR मान लेते हैं और ये DE मान लेते हैं। लेट्स से DE इज पैरेलल टू QR, दैट मीन्स जो बचा हुआ, जो ये QR आपने यूज़ कर लिया, तो जो बचे हुए साइड्स कौन से हैं? PQ एंड PR। ठीक है, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब D किसको डिवाइड कर रहा है? PQ को ना, D डिवाइड कर रहा है, तो D कैसे डिवाइड करेगा उसको? PD अपॉन DQ। ये जो है ना, ये बराबर हो जाएगा आपका PE अपॉन ER के। सिंपल, समझ गए आप? कोई भी ट्रायंगल ले लो, इसका किसी भी साइड के साथ डिवाइड कर दो, पैरेलल लाइन से अगर डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स जो बचे हुए साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। एक ट्रायंगल है, ये ABC ही ट्रायंगल था, एंड ये DE है, DE इज पैरेलल टू AB। लेट्स से दैट मीन्स जो D है, D किसको डिवाइड कर रहा है? AC को। ये कैसे डिवाइड करेगा? ठीक है, ये डिवाइड करेगा, मान लो ये 1:4 में डिवाइड किया। ठीक है, तो जो E है ना, CB को कैसे डिवाइड करेगा? वो भी 1:4 में ही डिवाइड करेगा। मतलब आपको क्या मतलब हुआ? CD अपॉन DA विल बी इक्वल टू CE अपॉन EB। समझ गए आप? ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। इसको पहले तो अगर एक और आप तरीका देखें इसको याद करने का ना, लेट्स से ये A था, ये B था और ये C था, ये D और E है ना। हमने बोल दिया कि DE इज पैरेलल टू BC, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे ना। ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, है कि नहीं? और ये एंगल तो कॉमन है। तो आप देखिए, एक ट्रायंगल है ADE और दूसरा ट्रायंगल है ABC। दो ट्रायंगल है ना, उसमें एंगल A दो कॉमन है। ठीक है, एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है
और एंगल ई जो है एंगल सी के बराबर है। तो क्या एंगल 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 सिमिलैरिटी से क्या ट्राइंगल ए डी ई ए बी सी के सिमिलर हो गया ना। दैट मीन्स आपको पता है साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप यहाँ से सिंपल लिख सकते हो क्या, ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, है ना। अगर इसको हम x ले लें तो ए डी क्या हो जाएगा, एक्स ए बी, और ए ई क्या हो जाएगा, एक्स ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सोचो ए डी इक्वल टू एक्स, ए बी क्या है आपका, ए बी इज ए डी प्लस डी बी, एंड ए ई क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स ए ई प्लस ई सी, है ना। अब देखो ए डी कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स डी बी, एंड ए ई 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स ई सी हो गया, है ना। अब आप डिवाइड कर दो दोनों को, ये 1 है ये 2 है, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू डी बी अपॉन ई सी, ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू डी बी अपॉन ई सी आ गया यहाँ से डिवाइड करके। अब आप इसको ट्रांसफ़र कर लो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही तो था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आप लगाओ यहाँ से तो क्या ये नहीं लगेगा, ये होगा ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो ए डी बी पी टी क्या होगा, ए डी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमने कैसे प्रूव किया, ये हमने प्रूव किया थ्रू सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, बेस बी पी टी हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स से प्रूव किया, बट ये क्या है ना, ये रॉन्ग रूट है। जैसे कि बीपीटी के यूज़ से सिमिलैरिटी प्रूव होती है। ठीक है, बीपीटी यूज़ करते हैं हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए, तो आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को यूज़ नहीं कर सकते बीपीटी प्रूव करने के लिए। ठीक है, मैंने ये आपको इसलिए बताया ताकि आप याद रखो। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर प्रूफ ना आए और सिर्फ यूज़ आए बीपीटी का और आप भूल रहे हो कि का फॉर्मूला क्या था, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। तो आप ऐसे याद रखो सिंपल, जैसे ही सिमिलर है तो क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब ए डी बाई ए बी जो होगा वो ए ई बाई ए सी के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल आप इसको यहाँ से आप याद रखो, जैसे आप या तो ये पूरा प्रूफ नहीं करना चाहते हो नीचे जो मैंने किया, तो आप ऐसे रखो, फिर लिख सकते हो आप ए डी बाई, सिंपल ए बी को आप डिवाइड कर लो, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई ए बी था, ए बी क्या है, ए डी और डी बी का दोनों का सम है, तो ए डी बाई ए बी के जगह पे आप डी बी लिख दो और ए सी के जगह पे आप ए ई का ई सी लिख दो, आपको यहाँ से याद आ जाए, उसके लिए मैंने आपको बताया सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट ना। बट बीपीटी का यूज़ करते हैं हम सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, नॉट द अदर वे राउंड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बीपीटी एक्चुअल में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बीपीटी क्या है, पहले तो ट्राइंगल बना लो, ये हमारा ट्राइंगल है, लेट्स से बी सी, और ये आपका मैंने पी और क्यू 2 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, ये तो आपको गिवन है। ठीक है, अब एक ट्राइंगल में आपने सबसे पहले जब कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्राइंगल पढ़ा था, उसके 3 साइड्स होते हैं, और ट्राइंगल का पेरीमीटर पढ़ा था, और उसका एरिया पढ़ा था। एरिया इज समथिंग जो बहुत पहले आ गया है, तो उसके बाद 2 ट्राइंगल्स होंगे तो सिमिलैरिटी और बीपीटी और ये सब की बात होगी। एरिया इज़ द फंडामेंटल, है ना। तो हम यहाँ पे एरिया का ही यूज़ करेंगे। कैसे, एरिया के लिए क्या चाहिए आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हमें दिख रहा है बहुत सारे हैं, हाइट हम नहीं देख पा रहे, तो हाइट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए तो एक हाइट कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले। जैसे यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, एक यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है, दिस इज़ एम एंड दिस इज़ एन, हो गया। ये जो आपको ट्रेपेजॉइड टाइप का फिगर दिख रहा है ना, उसके डायगोनल्स हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो, आपको यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, मुझे तो एक ये ट्राइंगल है ए पी क्यू, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए पी क्यू, जिसमें हमने परपेंडिकुलर्स गिरा है। ठीक है, एक ट्राइंगल मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल पी क्यू बी वाला ट्राइंगल। ठीक है, और एक दिख रहा है पी क्यू सी वाला ट्राइंगल। और पी क्यू बी और पी क्यू सी में आपको एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, दैट दे आर, अब देखो
अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ना ऐसे तो आपको समझ आएगा दैट पी क्यू बी एंड पी क्यू सी जो है ना सेम हाइट है इनका, और पी क्यू इज दैट सेम बेस। ये देखते के साथ आपको नजर आ रही है क्या, सेम बेस एंड लेट्स से ये अगर हाइट है तो एच, तो ये सेम हाइट, सेम बेस और सेम हाइट मतलब क्या मतलब हुआ इसका, सेम एरिया, है ना। तो एक तो मुझे ये नज़र आ गया। तो तीन तीन ट्राइंगल्स हमें नज़र आए, ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल क्यू पी सी, ऐसा करके तीन ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है, अब चलिए एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है, एक दो हाइट हमने बनाई है, दोनों हाइट को यूज़ करके हम एरिया निकाल ही सकते हैं ऑब्वियसली। तो आप पहले तो आप इधर से देखो, तो पहले तो आप ना इधर से देखो, इस साइड से, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इज ए पी इंटू हाइट क्या हो गया, क्यू से जो हमने एन किया, क्यू एन। ठीक है, अब दूसरा एक और बार एरिया निकालेंगे ए पी क्यू का फ्रॉम दिस साइड। ये फर्स्ट था हमने निकाला, इक्वेशन 1। सेकेंड आप इधर से देखो, ठीक है, जैसे भी आंखें होती हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए क्यू इंटू परपेंडिकुलर इज पी एम। ये दूसरा इक्वेशन। अब देखते हैं एरिया ऑफ पी क्यू बी विच इज़, अब आप पी क्यू बी ऐसे यहाँ पे बना के सोचो, पी क्यू बी कैसा दिख रहा है, ये है पी क्यू, ये है कुछ ऐसा है पी क्यू बी, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया पी बी को आगे, तो क्यू से एक परपेंडिकुलर गिरा है पी बी पे, आप देख सकते हो ना, पी बी को ही हमने एक्सटेंड किया हुआ है, जो परपेंडिकुलर आपका फॉल कर रहा है पी एन विच इज़ ऑन पी बी ओनली। ठीक है, तो बेसिकली अगर पी बी इज़ द बेस तो क्यू एन इज़ द हाइट। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे ये ट्रायंगल है ना, तो हो सकता है कि हाइट अंदर फॉल हो जाए, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल जो है ना आपका इस टाइप का होगा, है ना। अब इसका हाइट कैसे निकालोगे, तो आप बेस को एक्सटेंड करते हो बाहर, फिर वहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते हो बेस पे, तब ये आपका हाइट होता है। तो ये भी हो सकता है, अगर ये दोनों सेम ऐसे देख रहे हैं ना, सेम ही एक्सिस है, तो ये हो सकता है कि दोनों हाइट इक्वल हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ से ये पॉइंट और इस पॉइंट को आप कैप्चर करोगे ना, ये सारे पॉइंट्स, मतलब ये वाले पॉइंट्स कॉमन लाइन में ही है, सेम लाइन पे है, तो एच विल बी सेम। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी सिमिलर चीज़ हो रही है। यहाँ क्या है, ये ट्राइंगल जो है, ये पी क्यू बी जो आपका ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हो ना, इसका अगर पी बी बेस कंसिडर करें तो पी बी बेस को एक्सटेंड किया हुआ है एंड क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है विच इज़ क्यू एन। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड है, तो क्यू एन इज़ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू बी। तो यहाँ पे अगर हम एरिया लेना चाहें तो ये हो जाएगा पी बी इंटू क्यू एन। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी सी अगर देखें तो हाफ इंटू क्यू सी इंटू परपेंडिकुलर कहाँ गिरा है, पी से एम पे, पी एम, दिस इज फोर्थ। ठीक है, अब इस चारों इक्वेशन को आप देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को देखें तो हाफ ऑफ ए पी इंटू क्यू एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्यू इंटू पी एम, यही होगा ना, मतलब हाफ ऑफ ए पी इंटू क्यू एन इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्यू इंटू पी एम, वही तो है, बिकॉज बोथ आर इक्वल, ए पी क्यू ही ट्राइंगल का एरिया है, तो सेम होगा, ये गया, दैट मीन्स ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन क्यू एन, ये सही है। यहाँ से एक आया इक्वेशन ए। अब दूसरे इक्वेशन को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, area of triangle PQB and area of triangle QPC। PQB और QPC जो है सेम बेस सेम हाइट का ट्राइंगल है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QPC। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB is equal to area of triangle QPC। Triangles on the same base and same parallel lines।
है ना, तो दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स क्या आया, हाफ इंटू पी बी इंटू क्यू एन इक्वल टू हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी एम। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ये गया ये गया। अब यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, पी बी अपॉन क्यू सी। यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, पी बी अपॉन क्यू सी इक्वल टू पी एम अपॉन क्यू एन। ये मिला, लेट्स से इक्वेशन बी है। आप देख लो, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, क्या मिला आपको, ए पी बाई ए क्यू इज इक्वल टू पी बी बाई क्यू सी, बिकॉज पी एम क्यू एन दोनों में सेम है। दैट इम्प्लाइज ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो क्या यही हमें प्रूफ करना था यूजिंग पीपीटी। देखिए, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना, यहाँ पे लिखा था हमने। ठीक है, अब तो इसके थ्रू दो और रिजल्ट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे ये आपका आ गया, यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना देती हूँ, पी क्यू ए बी सी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आया ना। तो आप दोनों साइड ना ऐड कर दो, +1, दोनों साइड ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी बाई क्यू सी हो जाएगा। दैट मीन्स ये ए पी प्लस बी बी इज़ ए बी बाई पी बी इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू सी। इसको आप रेसिप्रोकल कर लो, इसका क्या हो जाएगा, पी बी बाई ए बी इज इक्वल टू क्यू सी बाई ए सी। एक ये रिजल्ट आया आपका। ठीक है, पी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन ए सी, एक ये रिजल्ट है। एक है ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक है, और एक रिजल्ट होगा, मान लो यहाँ पे इसको हमने रेसिप्रोकल अगर कर दिया, ये हो जाएगा पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन ए क्यू, है ना। अब इसको दोनों साइड फिर से ऐड कर लो, +1 कर लो दोनों साइड, तो ए पी +1 इक्वल टू क्यू सी अपॉन ए क्यू +1। दैट इम्प्लाइज पी बी प्लस ए पी अपॉन ए पी इक्वल टू क्यू सी प्लस ए क्यू अपॉन ए क्यू। पी बी प्लस ए पी क्या होगा, पी बी प्लस ए पी इज़ ए बी बाई ए पी इक्वल टू ए सी बाई ए क्यू। फिर से रेसिप्रोकल कर दिए यहाँ से, तो यह हो जाएगा ए पी बाई ए बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी। एक ये भी रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, ये ट्रायंगल है, फिर से मैं बना रही हूँ आपके लिए, ए बी सी पी क्यू, ये ट्रायंगल है। मैं यहाँ पे पार्ट्स लिख रही हूँ। लेट्स से उसके पार्ट्स हैं एम एन ओ पी। ये साइक्लिक वे में मैंने पार्ट्स लिखे हैं। ठीक है, मतलब ए पी क्या है, एम है, ए क्यू एन है, क्यू सी ओ है, और पी बी जो है वो पी है। ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एम बाई पी विल बी इक्वल टू एन बाई ओ, एक ये रिजल्ट है। दूसरा है एम बाई एम प्लस पी विल बी इक्वल टू एन बाई एन प्लस ओ, और तीसरा रिजल्ट है पी बाई एम प्लस पी इक्वल टू ओ बाई एन प्लस ओ। ये 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, वेयर यहाँ पे पता है हमें कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, ऐसे लिखा है। ठीक है, जैसे ही ट्रायंगल दिखे, कोई लाइन उसको पैरेलल में डिवाइड कर रही हो, ठीक है, आप उस ट्रायंगल को इस रेशियो में डिवाइड कर लो, एम एन ओ पी साइक्लिक में लिख लो, और फिर सीधा सीधा दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, और दिस बाय टोटल इक्वल टू दिस बाय टोटल, और दिस बाय टोटल इक्वल टू दिस बाय टोटल। ऐसे करके आपके 3 रिजल्ट्स आ गए। ये तीनों रिजल्ट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। एग्जाम में आपको थ्योरम प्रूव करने आना है, डायरेक्टली ये रिजल्ट का यूटिलाइजेशन आपका आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कॉन्वर्स प्रूव करने के लिए। तो कॉन्वर्स का क्या मतलब है कि आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल है, और ए बी सी है, एक कोई लाइन है, मान लेते हैं पी क्यू। ठीक है, और ये इन्होंने बोल दिया दैट ए पी बाई पी बी इज़ इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ये पहले से बता दिया आपको। ठीक है, दैट, तो दैट मीन्स पी क्यू विल बी, दैट मीन्स पी क्यू
विल बी पैरेलल टू क्यू सी। ठीक है, अगर ये इफ दिस इज गिवन देन ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है तो हम बोलेंगे कि जब भी इस टाइप का कुछ होता है ना तो हम सीधा कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, नहीं पी क्यू पैरेलल है नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें कोई मैंने लाइन दिया ए बी सी ट्रायंगल में, मैंने एक ये पी क्यू लाइन है जो इन्होंने पहले से बना के रखा है, और एक मैंने लाइन दिया है, यहाँ से डॉटेड लाइन बना रही हूँ विच इज पी क्यू डैश। ये लाइन है, मेरे बोलने का मतलब है कि जो पी क्यू डैश लाइन है वो पैरेलल है बेसिक है। ये तो फिगर अभी नहीं दिख रहा बट स्टिल ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट पी क्यू डैश इज पैरेलल टू बी सी। ये मेरा बोल रहा है, ये जो इन्होंने बोला कि पी क्यू पैरेलल होगा मैं नहीं मानती, मैं बोल रही हूँ पी क्यू डैश विल बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, बीपीटी के थ्रू हम बता सकते हैं, यूजिंग बीपीटी वी कैन से दैट, बीपीटी तो हमने पढ़ ली ना पहले ही, तो यूजिंग बीपीटी वी कैन से दैट ए पी बाई पी बी विल बी इक्वल टू ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी। क्यों, क्योंकि पी क्यू डैश इज पैरेलल, तो ये होगा। इन क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला, दैट ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी बोला है ना, गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, दस ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी, जो आया है अभी, ये हमारा मान लो इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये तीनों बराबर हो गए, है ना। दैट इम्प्लाइज ए क्यू बाई क्यू सी विल बी इक्वल टू ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी। ठीक है, हम दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, अभी हमने पहले सीखा था ना 1 ऐड करना, तो दोनों साइड आप 1 ऐड कर दो, ए क्यू बाई क्यू सी प्लस 1 इक्वल टू ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी प्लस 1, ऐसा कर दो। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस क्यू सी बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी बाई क्यू डैश सी। दैट इम्प्लाइज ये क्या है, ए क्यू प्लस क्यू सी, कौन सा ये साइड है ए सी, अपॉन क्यू सी विल बी इक्वल टू ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी, सेम ए सी हो जाएगा, ए सी अपॉन क्यू डैश सी। दैट इम्प्लाइज आप देखो ए सी तो गया, बचा क्या, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डैश सी। अब एक लाइन था ए सी, इस पर एक पॉइंट यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे पॉइंट था क्यू डैश सी। अब क्या बोल रहा है, दैट क्यू सी जो है ये वाला इज इक्वल टू दिस वन। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन क्यू कोइंसाइड्स विथ क्यू डैश, है ना, वरना ऐसा पॉसिबल है क्या कि सेम एक लाइन पे क्यू डैश यहाँ हो क्यू यहाँ हो और दोनों का डिस्टेंस बराबर हो। ये डिस्टेंस 0 हो सकता है तभी जब क्यू और क्यू डैश बराबर एक ही पॉइंट होंगे, अदरवाइज कभी 0 नहीं होगा, है ना। तो ये कोइंसाइड हो गया, तो इसका क्या मतलब था कि जो पी क्यू डैश हमने पैरेलल टू बी सी एज्यूम किया था, यहाँ पे किया था ना पी क्यू डैश, वो क्या है, पी क्यू डैश इज पी क्यू, क्यू डैश को क्यू से रिप्लेस कर दिए, ये हमने अज्यूम किया था, अजम्पशन था। ठीक है, एंड ये क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये हमने क्यू डैश रिप्लेस्ड बाई क्यू ये कर दिया, तो पी क्यू और बी सी पैरेलल आ गया, विच इज ऑब्वियसली द कॉन्वर्स, विच मीन्स कि अगर ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू, इफ ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, दैट मीन्स पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी। ये आपका कॉन्वर्स का प्रूफ हो गया, सिंपल। इसमें क्या किया हमने, माना ही नहीं कि पी क्यू पैरेलल है, हम बोलेंगे पी क्यू डैश पैरेलल है, फिर पी क्यू डैश के थ्रू बीपीटी के थ्रू हम रेशियो लिखेंगे, उसके बाद +1 दोनों साइड पे +1 करेंगे। जैसे ही क्यों +1 क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि ए सी हमें साइड मिल जाएगा, दोनों को ऐड करके ए सी साइड मिल जाता है, तो ए सी साइड करते ही हम काट देंगे, ए सी को निकाल दो लाइन से और सीधा सीधा लिखो क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डैश सी, दैट मीन्स क्यू और क्यू डैश
कोइंसाइड हो रहा है। तो ये जो हमारा अजम्पशन था ये गलत था। पी क्यू डैश पैरेलल गलत नहीं था, मतलब पी क्यू डैश पी क्यू दोनों बराबर ही है, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वर्स भी प्रूव हो गया। अब एक क्वेश्चन इस पे कर ही लेते हैं, जब डाउट में आए थे इस थ्योरम में, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से ये क्वेश्चन आपका है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये ए है, ठीक है, ये है ए बी सी डी, और एक यहाँ से ई एफ है, ई एंड एफ, just saying that EF is parallel to DC is parallel to AB। ठीक है, तो ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB. So obviously सारे तीनों ही parallel हैं। Show that, आपको show करना है कि show that AE upon ED equal to BF upon FC। तो जब भी एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन हो ना, दो लाइंस पैरेलल लिख रहे हो, एक ट्रांसवर्स कोई उसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है, और रेशियो प्रूफ करना हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए बीपीटी, सिंपल। ठीक है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब ऐसे सोचो, दो लाइंस, कोई उसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, कोई तीसरा लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, और तीन टर्म्स है ना, दो लाइंस, तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो, और एक और हो गया क्या, आपको रेशियो प्रूफ करना हो, रेशियो प्रूफ। ठीक है, बस बीपीटी लगा दो। कैसे? अब बीपीटी लगाने के लिए ट्राइंगल होना चाहिए, है ना। तो ट्राइंगल होने के लिए क्या कर सकते हो, अब ये ऊपर हमने क्या किया था, ट्रेपीजियम दिखा था, हमने उसके डायगनल्स को इंटरसेक्ट करवा दिया था। तो एक भी डायगनल अगर हम इंटरसेक्ट करवा दें तो क्या हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। तो AC को करवा दो या DE को करवा दो, वॉट। ठीक है, तो लेट्स से DE को हम इंटरसेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, करवा दिया हमने DE को इंटरसेक्ट। अब देखो, दो ट्राइंगल्स मिल गए हमें फटाफट से, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BCD, है ना। तो इन ट्राइंगल ADB, AB यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे O, AB इज पैरेलल टू EO, है ना। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ही ये आपको यहाँ से ये पैरेलल दिखा, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो EO आपको जैसे पैरेलल दिखेगा, ये आपको इसके पैरेलल दिख रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला और ये रेशियो में बराबर रेशियो में डिवाइड होंगे, मतलब सिंपल DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB, ये कर लिया। ठीक है, इक्वेशन 1। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल BDC, सेम कॉन्सेप्ट, है ना। इस ट्रायंगल की बात करो, इस ट्रायंगल की बात करो, अगर इसमें देखो OF जो है, OF, ये जो OF है ये इसके पैरेलल है, दैट मीन्स ये साइड और ये साइड दोनों क्या सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, BF अपॉन FC इक्वल टू BO अपॉन OD, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CF अपॉन FB, ऊपर से देखो CF अपॉन FB इक्वल टू DO अपॉन OB, जैसे मन रेसिप्रोकली तो किया है ना। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों के, है ना। दैट मीन्स DE अपॉन EA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। क्या आपको ये प्रूव करना था, इसका रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल, बस यही आपस में रेसिप्रोकल लेते रहोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लो, AE अपॉन ED इज इक्वल टू
बी एफ अपॉन एफ सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका कॉन्वर्स का प्रूफ और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। ओके, बाय बाय।